हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एडू अबॉर्ड में। मैं हर्ष। आज हम एक अपने चैनल पे नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं जो है ज्योग्राफी। इससे पहले हम हिस्ट्री की शुरुआत कर चुके हैं क्लास 6 से। उसके जो 3 चैप्टर हैं वो आपको हमारे चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको हमारे वो तीनों चैनल मिल जाएंगे। आज हम ज्योग्राफी से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ज्योग्राफी जो है वो एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 हम ज्योग्राफी का करेंगे आज। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा कि ताकि जो नॉलेज है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड हो सके। अगर आप इस पेज को एडू अबॉर्ड को फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करिएगा हमारे चैनल को, वहाँ पे फॉलो करिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा कि ताकि जितनी भी आपकी हमारी और वीडियोज़ आएँ आप तक पहुँचें, बहुत जल्दी आप उसे देखें। उसके अलावा मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी देखिएगा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें समझने की जरूरत है। अगर हम कहीं ना कुछ मिस कर दिया, हमने कुछ छोड़ दिया, तो वो हमारे आगे जाके हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि फिर से हमें उसको बेसिक को समझना पड़ेगा। तो इसीलिए आप बेसिक को बहुत अच्छे से क्लियर करके चलिएगा कि आगे आने वाले जो समय में जो वीडियोज़ आएंगी हमारे चैनल पे और तो उसे आप बहुत अच्छे से समझ सकेगा, क्योंकि जब आपका बेस अच्छे से रेडी रहेगा तो आगे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1। देखिए चैप्टर जो नंबर 1 है क्लास 6 का एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का, उसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। क्या है? द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। It is very captivating and interesting to see the sky in clean night। देखिए मैं कैप्टिवेटिंग का मैं आपको मतलब बताने की कोशिश करता हूं। उसका मतलब होता है लुभावना, एट्रैक्टिव, ठीक है, कि जो आपको अट्रैक्ट करे उसको कहते हैं कैप्टिवेटिंग। और इंटरेस्टिंग टू सी द स्काई इन क्लीन नाइट। वी सी दैट द स्काई इज फुल ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल ब्राइट स्पॉट्स, सम ऑफ विच अपेयर ब्राइट एंड सम ब्लरी। देखिए कोशिश करिए समझने की, बहुत इजी समझाने की कोशिश करो हम। कोई भी चीज आप क्लीन नाइट में, क्लीन नाइट का मतलब है कि कोई धुंध ना हो और जो आकाश में जितने भी चीजें हैं वो आपको बहुत अच्छे से दिखाई दें। अब अगर आप आकाश की तरफ, आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको कुछ छोटे छोटे जो स्पॉट्स हैं, ब्राइट स्पॉट्स जो चमकते हैं, वो आपको दिखाई देंगे। कुछ तो उसमें से आपको बहुत अच्छे से चमकते हुए दिखाई देंगे, कुछ आपको ब्लर दिखाई देंगे। जो यही ऑब्जेक्ट्स जो आपको दिखाई देंगे, स्मॉल ब्राइट स्पॉट्स जो आपको दिखाई देंगे, उसको ही हम क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। अब आते हैं एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट और सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है, अब समझिए क्या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट और सेलेस्टियल बॉडी क्या है। These are the things that are visible in the sky। देखिए सेलेस्टियल बॉडी, जो भी चीज आपको स्काई में दिख रही है वो सब क्या क्या है, जो भी थिंग्स आपको स्काई में दिख रही हैं वो सब की सब सेलेस्टियल बॉडी हैं। सन वो भी एक सेलेस्टियल बॉडी है जो कि दिन में हमको दिखाई देता है। अब आ जाते हैं एक आर्यभट्ट। देखिए एस्ट्रोनॉमर क्या होते हैं? एक हमारे एस्ट्रोनॉमर है आर्यभट्ट, वो भी इंडिया के बहुत फेमस एस्ट्रोनॉमर हैं। अब बात आती है कि हम एस्ट्रोनॉमर जो हैं वो कहते किसको हैं। देखिए द पर्सन हु स्टडी अबाउट द सेलेस्टियल बॉडी एंड देयर मूवमेंट आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर। जो भी पर्सन, जो भी व्यक्ति सेलेस्टियल बॉडी की और उसके मूवमेंट की स्टडी करता है उसको हम एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे आर्यभट्ट हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं सेलेस्टियल बॉडी और उनके मूवमेंट पे स्टडी की है, इसीलिए उन्हें एस्ट्रोनॉमर बोला जाता है। और इसके बाद बढ़ते हैं द आर्यभट्ट वॉज फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ इंडिया। जो आर्यभट्ट है ये बहुत फेमस एस्ट्रोनॉमर है हमारे इंडिया के। कहाँ के? इंडिया के। अब बात आते हैं यूनिवर्स पे कि यूनिवर्स किसे कहते हैं। देखिए इट इज अ ग्रुप ऑफ मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। ये जो गैलेक्सीज है हमारी, उसका बहुत सारी लाखों मिलियंस जो गैलेक्सीज है उनका एक समूह है, उसको ही हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्स बोलते हैं। इट इज सो बिग दैट वी कैन नॉट इमेजिन। वो इतना बड़ा है यूनिवर्स कि हम उसको इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद गैलेक्सीज क्या हैं? गैलेक्सीज किसको बोलते हैं? गैलेक्सीज क्या होती हैं हम देखते हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार इन विच क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेज आर ऑल्सो फाउंड। देखिए अब बहुत अच्छे से कोशिश करिए समझने की कि गैलेक्सी किसको कहते हैं।
ये ग्रुप ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, मतलब करोड़ों जो ग्रुप स्टार्स हैं उनका एक ये समूह है, जिसके अंदर क्लाउड के डस्ट भी हैं, गैसेस भी हैं। ठीक, क्या है उसके अंदर? क्लाउड के डस्ट भी हैं और गैसेस भी उसके अंदर इंक्लूड है। उसको हम क्या बोलते हैं? गैलेक्सी बोलते हैं। देयर आर अबाउट बिलियंस ऑफ स्टार इन आ गैलेक्सी। करोड़ों की तादाद में जो गैलेक्सी में है स्टार्स बहुत सारे मौजूद है, करोड़ों की तादाद में स्टार्स मौजूद है गैलेक्सी में। जो हमारी गैलेक्सी है उसको हम क्या बोलते हैं? मंदाकिनी और मिल्की वे। क्या बोलते हैं? मंदाकिनी और मिल्की वे। बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि जो हमारी गैलेक्सी उसको क्या बोलते हैं? मंदाकिनी और मिल्की वे। अब बहुत अच्छे टॉपिक पे आते हैं कि स्टार किसको कहते हैं। देखिए अब स्टार भी बात आती है ना, कि आप देखते हैं कि हम बोलते हैं स्टार है, तो स्टार किसको कहेंगे? कुछ उसकी डेफिनेशन है या उसमें क्या चीज होती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि स्टार किसको कहते हैं। द सेलेस्टियल बॉडी विच हैज इट्स ओन हीट एंड लाइट इज कॉल्ड अ स्टार। देखिए अभी हमने सेलेस्टियल बॉडी पढ़ा कि ऊपर सेलेस्टियल बॉडी क्या है? जो भी सेलेस्टियल बॉडी जिसकी अपनी हीट और लाइट होगी वो क्या होंगे? स्टार होंगे। क्या होंगे? स्टार। स्टार की अपनी हीट होती है, अपनी लाइट होती है। स्टार आर मेनली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन हीलियम गैसेस। देखिए जो स्टार्स होते हैं वो जनरली किससे बनते हैं? हाइड्रोजन से, जिसमें 70% के आसपास हाइड्रोजन होता है, और एक हीलियम गैस होती है जो 25% के आसपास होती है। अब स्टार पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं पोल स्टार किसको कहते हैं। पोल स्टार इज द स्टार दैट अपीयर एट वन प्लेस इन द नॉर्थ। इन एंशियंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन विथ द हेल्प ऑफ दिस स्टार। देखिए पोल स्टार वो एक स्टार है जो हमेशा अपेयर होता है एक ही जगह में, नॉर्थ की डायरेक्शन में। किसकी डायरेक्शन में? नॉर्थ की डायरेक्शन में हमें अपेयर होता है, दिखता है, उसको ही हम पोल स्टार बोलते हैं और इसको नॉर्थ स्टार बोलते हैं। जो भी बोल लीजिएगा पोल स्टार, ये नॉर्थ की तरफ ही पर्टिकुलर अपेयर होता है। इससे पहले जो लोग थे, एंशियंट जो लोग थे, पीपल्स थे, वो इसको डायरेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे, यूज़ करते थे। इस तारे को, जो पोल स्टार है, इसकी मदद से वो एक डायरेक्शन में जाया करते थे, किसी जगह जाया करते थे, बहुत यूज़ किया करते थे। क्या सन स्टार है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए स्टार होने के लिए क्या क्वालिटी है? ऑन हीट एंड लाइट हो। तो सन जो है उसकी अपनी हीट भी है और अपनी लाइट भी है, तो इसीलिए जो सन है वो स्टार है। ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि सन स्टार है। और अगर सन स्टार है तो वो क्यों है? क्योंकि उसकी अपनी हीट है और अपनी ही लाइट है, उसके अपना एक तापमान भी है और उसकी खुद की अपनी एक उजाले की क्षमता भी है, तो इसीलिए उसको क्या बोलेंगे हम? स्टार। तो सन एक स्टार है। अब थोड़ा सा सन के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए इट इज अ स्टार एंड नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। सन एक स्टार है, ये बहुत अच्छी बात है। अभी हमने पढ़ा कि स्टार किसको कहते हैं, तो सन भी एक स्टार है और ये अर्थ के बहुत ही करीब है। किसके करीब है? अर्थ के बहुत ही ज्यादा करीब है। इट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सोलार सिस्टम। और ये जो हम अभी सोलार सिस्टम पढ़ेंगे उसके हम देखेंगे उसमें ये सेंटर में, बीचों बीच में ही लाई करता है, सेंटर में लाई करता है। इट इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देख लीजिएगा, पढ़िएगा इसको। ये मेन सोर्स है हीट और लाइट का, किसमें? हमारे सोलार सिस्टम में हीट और लाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेन सोर्स है सन। इट इज वेरी बिग एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये बहुत ही बड़ा है, स्टार सन जो है वो बहुत बड़ा है और इसमें एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, इसमें बहुत ज्यादा गर्म गैसेस हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम। कौन कौन से? हाइड्रोजन और हीलियम। ये हमारी पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। जो सन की रेज हैं उसको अर्थ तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 8 मिनट। क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, कि सन की जो रेज है उसको अर्थ तक पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं? 8 मिनट लगते हैं। और जो ये सन है, ठीक है, ये इट रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। कैसे रोटेट करते हैं? ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। अब हम देखते हैं सोलर सिस्टम। द सन एंड इट्स फैमिली टुगेदर फॉर्म द सोलर सिस्टम।
देखिए जो भी सन है, सन एक और उसकी जो फैमिलीज हैं, फैमिलीज में जैसे प्लैनेट्स आए, आपके सैटेलाइट्स आए, एस्टेरॉइड्स आए, मीटेराइट्स आए, ये सब क्या मिलके क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम बनाते हैं। अभी हम ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि सोलर सिस्टम क्या है, कैसे हैं। देखिए ये आपका सन है, सेंटर में मान लीजिएगा। उसके बाद मरकरी है, मरकरी को क्या बोलते हैं, बुध भी बोलते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम वीनस पे, वीनस को क्या बोलते हैं, शुक्र बोलते हैं। अर्थ, अर्थ तो हमारा पृथ्वी है। मार्स को क्या बोलते हैं, हिंदी में मार्स को बोलते हैं मंगल। जुपिटर आ जाते हैं, जुपिटर को क्या बोलते हैं, बृहस्पति। सैटर्न को क्या बोलते हैं, शनि। यूरेनस को क्या बोलते हैं, अरुण। और नेपच्यून को क्या बोलते हैं, वरुण बोलते हैं हिंदी में। हाउ द वर्ड सोलर केम, सोलर वर्ड कैसे आया, देखिए रोमन माइथोलॉजी के हिसाब से, रोमन माइथोलॉजी किसके हिसाब से, रोमन माइथोलॉजी के हिसाब से जो सन वर्ड है, ठीक है, द यूज फॉर द सन गॉड इज सोल। जो सन गॉड के लिए वो यूज करते थे, वो सोल यूज करते थे। क्या करते थे, यूज सोल। दस वर्ड सोलर केम टू बी यूज फॉर थिंग रिलेटेड टू द सन। तो इसीलिए जो भी सन से रिलेटेड चीज हुई है उसको हम सोल यानी सोलार के इसमें इस्तेमाल करते हैं, उसे हम सोलार बोलते हैं, यानी वो सन से रिलेटेड है। Henceforth the family of the sun came to be known as solar system। अभी हमने पढ़ा कि सन और उसकी फैमिली, फैमिली में कौन कौन, प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, ये जो उसकी फैमिली है, इन सबको क्या बोलते हैं हम, सोलर सिस्टम बोलते हैं। अब आ जाते हैं हम प्लैनेट। देखिएगा ये छोटी छोटी चीजें आप बहुत अच्छे से देखिएगा, समझिएगा कि प्लैनेट किसको कहते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट और सेलेस्टियल बॉडी, आप कुछ भी बोल लीजिएगा, that do not have their own heat and light and are lit by the light of the sun called planet। देखिए प्लैनेट कौन क्या है, प्लैनेट किसे कहेंगे हम, प्लैनेट की अपनी कोई भी हीट और लाइट नहीं होती है। ये हीट और लाइट किससे लेते हैं, ये सन से अपनी हीट और लाइट लेते हैं, इन्हें ही प्लैनेट बोलते हैं। फिर से समझिएगा प्लैनेट किसे बोलते हैं। देखिए प्लैनेट की अपनी कोई हीट और लाइट नहीं होती है। जो भी ये हीट और लाइट लेते हैं वो कहां से लेते हैं, जो लाइट जो लेते हैं सन से ये अपनी लाइट लेते हैं और इन्हीं को ही हम प्लैनेट बोलते हैं। ये हमारे नंबर हैं, इनके 8 प्लैनेट है हमारे इसमें सोलार सिस्टम में, 8 हैं। ये कौन कौन से 8 हैं, देखिए पहला है मरकरी, दूसरा है वीनस, तीसरा है अर्थ आपका, चौथा है मार्स, पांचवा है जुपिटर, छठा है सैटर्न, सातवां है यूरेनस और आठवां है आपका नेपच्यून। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसे हिंदी में बता दूं। मरकरी को बुध कहते हैं, वीनस को शुक्र कहते हैं, अर्थ को पृथ्वी कहते हैं, मार्स को मंगल कहते हैं, जुपिटर को आपका बृहस्पति कहते हैं, सैटर्न को शनि कहते हैं, यूरेनस को अरुण कहते हैं और नेपच्यून को वरुण कहते हैं। अब इसको याद कैसे किया जाए, देखिएगा कि इसको कुछ याद करने की कोई टेक्निक है, तो हाँ है, एक टेक्निक है। इसको सिक्वेंशियल ऑर्डर में कैसे कर सकते हैं। माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। स्टार्टिंग में माय एम आ गया माय में, तो इसका मरकरी, वेरी में वी आया तो वीनस, एफिशिएंट में ई आया तो उसका क्या बना, अर्थ, एम मदर में एम आया तो मार्स, जस्ट में जे आया जुपिटर, एस सर्व्ड में एस आया तो सैटर्न, अस में यू वाला पहला कैपिटल लेटर है यू तो उसको बोल देंगे हम यूरेनस से, और नट्स में एन जो है वो नेपच्यून को दर्शाता है। तो आप इसी तरीके से याद करिएगा कि आपको सारे के सारे 8 के 8 प्लैनेट बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। अब जो प्लैनेट हैं दे मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ विच इज कॉल्ड ऑर्बिट। अब जो प्लैनेट्स हैं ये एक सन के फिक्स्ड पाथ में, एक ही पथ में घूमते हैं, फिक्स्ड पाथ है इनका घूमने का, और जो ये फिक्स्ड पाथ है इसको ही क्या बोलते हैं हम, ऑर्बिट बोलते हैं। जो ये ऑर्बिट्स होते हैं वो एलोंगेटेड होते हैं, यानी एग की शेप में होते हैं, अंडे आकार की शेप में होते हैं। अब हम आ जाते हैं, बहुत अच्छे से देखिएगा कि रोटेशन और रेवोल्यूशन में कैसे समझेंगे कि रोटेशन क्या है, रेवोल्यूशन क्या है। देखिएगा कि अब हम रोटेशन समझते हैं, पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। द प्लैनेट्स स्पिन ऑन देयर एक्सिस, द टाइम टेकन टू कंप्लीट अ फुल स्पिन इज कॉल्ड रोटेशन। देखिए प्लैनेट जो है वो अपने ही अक्ष में घूमते हैं, अपने ही एक्सिस में घूमते हैं। जब ये अपनी एक्सिस में एक पूरा चक्कर इस राउंड लगा लेते हैं, कंप्लीट राउंड लगा लेते हैं, तो उसको ही हम रोटेशन बोलते हैं।
अब थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि मान लीजिएगा कि ये एक प्लैनेट है। क्या है? प्लैनेट है। अर्थ ही मान लीजिएगा। ये अर्थ अपने ही अक्ष पे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा। अगर ये यहां से स्टार्ट हुआ है सपोज करिए, तो ऐसे घूमते घूमते ही ऐसे घूमेगा ऑर्बिट की तरफ, ऐसे घूमेगा और एक जगह यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाएगा। जहां से स्टार्ट हुआ जहां पे आके कंप्लीट हुआ, तो ये एक राउंड लगा लिया इसने अपने ही अक्ष में एक्सिस में राउंड लगाया, तो इसको ही क्या बोलेंगे? रोटेशन बोलेंगे। अपने ही अक्ष में लगाया, एक राउंड ऐसे कंप्लीट होके यहां तक आए, तो ये रोटेशन बोलेंगे। अब रेवोल्यूशन किसको बोलेंगे? रेवोल्यूशन देख लीजिएगा। While rotating the planet move around the sun, time taken to complete a full circle of a sun is called revolution। अब प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड घूमते हैं। जब वो सन के अराउंड घूमेंगे, तो जब वो सन के पूरा एक चक्कर कंप्लीट चक्कर लगा लेंगे, तो उसे रेवोल्यूशन बोलेंगे। अब समझिएगा कि आप मानिएगा ये सन है, ठीक है, और एक ये प्लैनेट है। ये प्लैनेट सन के चक्कर लगाता है, ऐसे ऐसे चक्कर लगाया इसने। अब ये मानिए यहां से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होने के बाद ये ऐसे चले, ऐसे गए, यहां तक पहुंचे और यहां पे पूरा आए। जैसे ये इस जगह पे आए, तो इसने एक कंप्लीट राउंड लगा लिया। जो ही ये कंप्लीट उन्होंने राउंड लगाया प्लैनेट्स ने, इसको ही क्या बोलेंगे? हम रेवोल्यूशन बोलेंगे। यानी सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाया इन प्लैनेट्स ने, तो इसको रेवोल्यूशन बोलेंगे। आशा करता हूं कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो। मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है। अब हम आ जाते हैं किस पे? सैटेलाइट्स पे। सैटेलाइट्स किसको बोलेंगे? देखिए, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट हैव देयर ओन हीट, लाइट एंड रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट आर कॉल्ड सैटेलाइट। सैटेलाइट्स जो है उसकी अपनी कोई ना तो हीट होती है ना लाइट होती है। ये रिवॉल्व करते हैं, प्लैनेट के घूमते हैं, प्लैनेट्स के रिवॉल्व लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। किसका? प्लैनेट्स का। इसको ही क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बोलते हैं। मून जो है वो एक सैटेलाइट है। यानी मून सैटेलाइट का मतलब ये है कि ये पृथ्वी के चक्कर लगाता है मून, इसीलिए ये सैटेलाइट है, जो हमने पढ़ा अभी। अब हम इसका डिवीजन करते हैं। किसका? प्लैनेट्स का डिवीजन है। प्लैनेट्स का डिवीजन दो हिस्सों में है। एक तो इनर प्लैनेट है, एक है आउटर प्लैनेट। जो इनर प्लैनेट है उसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोलते हैं। इसकी कुछ बातें हैं जो जान लेते हैं। इनर जो प्लैनेट हैं वो सन के बहुत ज्यादा करीब हैं। क्या है? सन के बहुत ज्यादा करीब हैं। इनर प्लैनेट जो है वो हैवी मटेरियल से बने हैं, जैसे रॉक्स से बने हैं। थर्ड, इनर प्लैनेट की खूबियत, दीज आर ऑल अर्थ लाइक, देयर फॉर दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल। ये लगभग अर्थ के ही शेप में, लाइक में हैं, इसीलिए इसको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। कौन कौन से प्लैनेट हैं जिनको हम इनर बोलेंगे? देखिए, वह मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये 4 प्लैनेट है जिनको हम क्या बोलेंगे? टेरेस्ट्रियल और इनर प्लैनेट बोलेंगे। अब आ जाते हैं हम दूसरे पे, आउटर प्लैनेट और जॉवियन प्लैनेट। आउटर जो प्लैनेट हैं वो क्या है? बहुत दूर हैं सन से। कितनी? बहुत दूर हैं सन से। ये जनरली किससे मिलके बने हैं? दे आर मेड अप ऑफ लाइट मटेरियल। ये बहुत लाइट मटेरियल से बने हैं। जैसे गैसेस को ले लीजिएगा आप, गैसेस हैं लाइट मटेरियल, उससे। ऑल ऑफ दीज आर सिमिलर टू जुपिटर, सो दे आर कॉल्ड जॉवियन। ये जो हैं जुपिटर से बहुत सिमिलर हैं, इसी के लिए इनको जॉवियन प्लैनेट बोला जाता है। अब हमारे आउटर प्लैनेट हैं वो कौन कौन से हैं? देखिएगा, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। अब हम इसे थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और कोशिश करते हैं इसको, हम ये जो सोलर सिस्टम है इसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करें। देखिएगा, मरकरी, बुध, ठीक है, वीनस, शुक्र, अर्थ, पृथ्वी और मार्स, ठीक है, ये सारे के सारे ये क्या है? इनर प्लैनेट हैं। कौन से प्लैनेट है? इनर प्लैनेट हैं ये चारों के चारों। इनर प्लैनेट है यानी ये सन से बहुत करीब हैं, बहुत करीब हैं ये सन से। दूसरा, इनकी क्या है? ये लगभग अर्थ के जैसे ही दिखते हैं, या वो हैं, बिल्कुल सही है। और उसके बाद तीसरा जो प्रॉपर्टीज हैं इसकी वो क्या है? कि ये हैवी मटेरियल से बने हैं। किससे बने हैं? ये रॉक वगैरह से बने हैं। हैवी मटेरियल का इसमें यूज हुआ है बनने में, इनके हैवी मटेरियल का है वो है। अब हम बात करते हैं आउटर प्लैनेट की और जॉवियन प्लैनेट की। किसकी? आउटर और जॉवियन प्लैनेट की। जुपिटर हो गया आपका, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया और नेपच्यून हो गया। ये कौन से? आउटर प्लैनेट और जॉवियन प्लैनेट बोले जाते हैं इनको, ठीक है। जॉवियन प्लैनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि लगभग जुपिटर के शेप के में है और ये सन से बहुत ही दूर हैं
और ये किस चीज से बने हैं आउटर प्लैनेट? ये लगभग गैसेस, लाइट मटेरियल से बने हैं, जैसे गैसेस हो गई उनसे बने हैं ये सारे के सारे आउटर प्लैनेट जो हैं। अब एक थोड़ा सा और क्वेश्चन है जिसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, एक बेल्ट है जिसको बोलते हैं हम एस्टेरॉइड। क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड। ये कहां से कहां के बीच में लाई करती है? देखिए, मार्स से लेके जुपिटर के बीच में ये बेल्ट जो है, एस्टेरॉइड जो है, ये लाई करती है। ये यहीं पे जनरली मिलते हैं। कहां कहां? मार्स और जुपिटर के बीच में जो बेल्ट है उसको क्या बोलेंगे? एस्टेरॉइड्स बोलेंगे। अब हम आते हैं थोड़ा सा, द फॉलोइंग टेबल शो द नेम ऑफ द प्लैनेट, देयर रोटेशन एंड रेवोल्यूशन पीरियड, नंबर ऑफ सैटेलाइट, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स और डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अब ये एक टेबल है, ये हमें बताने की कोशिश करेगा कि प्लैनेट्स के नेम बताएंगे, उसके बाद उनका रोटेशन कैसे है, कितना पीरियड है रोटेशन का, रेवोल्यूशन का, उनकी कितनी सैटेलाइट्स हैं, उनके क्या फीचर्स हैं और उनकी सन से दूरी कितनी है। तो पहले पे हम आते हैं, पहला जो लेते हैं वो है मरकरी। मरकरी बुध, इसका रेवोल्यूशन टाइम क्या है? रेवोल्यूशन मतलब ये सन के चारों तरफ कितने दिनों में चक्कर लगाता है? 88 डेज में, 88 दिन में लगाता है। उसके बाद रोटेशन है। रोटेशन किसे कहेंगे? अपने ही अक्ष पे घूमना, अपने ही एक्सिस पे घूमना। उस वो कितने दिन में घूमता है ये मरकरी? अपनी एक्सिस पे 59 डेज, 59 दिनों में। इसकी कोई भी सैटेलाइट नहीं है। यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही कम है, लैक एटमॉस्फेयर है। यहाँ पे मरकरी बहुत ज्यादा अवेलेबल है, बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है। सन से इसके डिस्टेंस कितना है? 58 मिलियन किलोमीटर दूर ये सन से है। दूसरा आते हैं हम वीनस पे। वीनस की बात करते हैं कि वीनस है, तो वीनस पे आते हैं। वीनस को शुक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वीनस को शुक्र। इसका जो रेवोल्यूशन का टाइम है 255 दिन है। रोटेशन का जो इसका टाइम है 243 दिन, 243 डेज है। इसकी कोई सैटेलाइट नहीं है। द ब्राइट एंड हॉट प्लैनेट, द ब्राइटेस्ट एंड हॉट प्लैनेट है। ये एक बहुत चमकीला और गर्म प्लैनेट है। इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी बोला जाता है। क्या क्या बोला जाता है? मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ। ये जुड़वा बहने, अर्थ की जुड़वा बहने के रूप में भी जाना जाता है, इसको कहते हैं। ये जो रोटेट करता है, याद रखिएगा इसका रोटेशन ईस्ट टू वेस्ट है, मतलब ये पूरब से पश्चिम की ओर करता है। कहाँ करता है? पूरब से पश्चिम की ओर रोटेट करता है ये। यह इसकी सन से डिस्टेंस कितना है? 108 मिलियन किलोमीटर दूर है ये किससे? सन से। अब आ जाते हैं अर्थ की बात करते हैं। हमारा अर्थ, प्यारा अर्थ जिसपे हम निवास करते हैं, अर्थ जिसको पृथ्वी बोलते हैं, ये अपने रेवोल्यूशन एक सन के 365 दिन में सन का एक चक्कर लगाता है, इसीलिए एक साल होता है। उसके बाद रोटेशन जो है वो एक दिन में अपने ही अक्ष पे घूमता है। ठीक है, अपने ही अक्ष पे एक ही दिन में घूमता है। इसकी एक सैटेलाइट है जिसको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। अभी हमने ऊपर पढ़ा ए सैटेलाइट, उसका नाम आप कमेंट करिएगा कि जो हमारा अर्थ है उसके सैटेलाइट का क्या नाम है। यहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत प्रेजेंस है लोगों को और जलवायु के लिए, प्लांट्स के लिए, इन सब के उगने के लिए जो है एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। यही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। इसको ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं। ब्लू प्लेनेट इसलिए बोलते हैं यहाँ पे जो पानी की मात्रा है बहुत ज़्यादा है। अगर आप आकाश से इसको देखेंगे, आसमान से देखेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा नीला दिखाई देगा क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए। ये सन से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। अब हम आ जाते हैं मार्स पे। मार्स जो है वो कितने दिन में पूरा करता है आपका रेवोल्यूशन? कितने दिन में पूरा करता है वो आपका रेवोल्यूशन करता है 687 डेज में। अगर हम मार्स पे रहें तो आप अंदाजा लगाइएगा कि हमारा एक साल 687 डेज का होगा। ये अपने ही अक्ष पे एक दिन में घूमता है। इसकी 2 सैटेलाइट्स हैं मार्स की। उसको रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? रेड प्लैनेट। मार्स को रेड प्लैनेट बोलते हैं। ये सन से कितना दूर है? 228 मिलियन किलोमीटर दूर है। अब आ जाते हैं हम जुपिटर पे। जुपिटर को क्या बोलते हैं हम? बृहस्पति भी बोलते हैं। ये लगभग 12 साल लगते हैं इसको रेवोल्यूशन में, सन के चारों तरफ घूमने में। अपने ही अक्ष में ये 9 घंटे 56 मिनट में घूम लेता है, 9 आवर 56 मिनट्स में। जुपिटर को क्या कहते हैं? मिनी सोलर सिस्टम भी बोलते हैं। इट हैज डल रिंग अराउंड इट। इसके चारों ओर आप देखेंगे तो एक आपको डल रिंग दिखाई देगी।
इट कैन बी इजिली सीन, ये बहुत अच्छे से दिखाई दे जाता है। इसकी जो सन से दूरी है वो 778 किलोमीटर, मिलियंस किलोमीटर की दूरी है। अब आ जाते हैं हम सैटर्न। सैटर्न को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं शनि। शनि के उस पे आ जाते हैं हम। शनि ये रेवोल्यूशन कितने दिनों में लगाता है? 29 ईयर्स 5 मंथ, मतलब 29 साल 5 महीने इसको रेवोल्यूशन में करने में लगते हैं। अब आते हैं इसको अपने ही अक्ष पे घूमने में कितना समय लगता है? एक्सिस पे 10 घंटे 40 मिनट लगते हैं। लुक लाइक येलो स्टार, ये एक येलो स्टार की तरह दिखता है। इट ऑल्सो हैज रिंग अराउंड इट, इसके भी चारों ओर एक रिंग जैसा आपको दिखेगा अगर आप देखेंगे तो। इट डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, इसकी जो डेंसिटी है वो लेस है वाटर से। ये हमारे सन से कितनी दूरी पे है? ये सन से 1427 मिलियन किलोमीटर, यानी 1427 मिलियंस किलोमीटर दूर पे है ये। अब आते हैं हम यूरेनस पे। यूरेनस को क्या बोलते हैं हम? अरुण भी बोलते हैं। इसको सन का एक चक्कर लगाने में, रेवोल्यूशन करने में 84 साल यानी 84 ईयर्स लगते हैं। अपने ही अक्ष पे, अपने ही एक्सिस पे घूमने में इसको लगते हैं 17 आवर्स 14 मिनट, मतलब 17 घंटे 14 मिनट। इसके 27, याद रखिएगा, इसके 27 सैटेलाइट्स हैं। कितने सैटेलाइट्स हैं? 27, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके भी इट ऑल्सो हैज रिंग अराउंड इट, इसके भी आप चारों तरफ देखेंगे तो आपको एक रिंग दिखाई देगी। ये रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट। अब देखिएगा कैसे रोटेट करता है, ईस्ट टू वेस्ट, मतलब पूरब से पश्चिम की ओर ये रोटेट करता है, घूमता है। सन से इसकी दूरी कितनी है? आप देखिएगा 2869, यानी 2869 मिलियंस किलोमीटर दूर है ये। कहां से? आपका सन से इसकी दूरी इतनी है। अब आते हैं हम नेपच्यून पे। नेपच्यून को बोलते हैं हम वरुण, वरुण बोलते हैं। ये रेवोल्यूशन करने में, सन के रेवोल्यूशन लगाने में, चक्कर लगाने में इसको 164 ईयर्स यानी 164 ईयर्स लगते हैं। अपने ही अक्ष पे घूमने में, अपने ही एक्सिस पे घूमने पे इसको 16 आवर 7 मिनट्स लगते हैं। इसकी 14 सैटेलाइट्स हैं। द आउटर मोस्ट प्लैनेट, ये सबसे दूर प्लैनेट है, ठीक है। ये कहां पे? सबसे दूर प्लैनेट है। अपेयर ब्लू इन कलर, ये लगभग आपको नीला दिखेगा कलर में। ये सन से कितनी दूरी पे है? 4496 मिलियन किलोमीटर, यानी 4496 मिलियन किलोमीटर दूर है। कहां? सन से। आशा करता हूं कि आपको जो चार्ट है, जो प्लैनेट्स के आपने पढ़े, इसकी क्या रोटेशन, रेवोल्यूशन, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्लैनेट अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम द सन। देखिए, असेंडिंग ऑर्डर हम किसको कहते हैं? आपको पता ही होगा कि असेंडिंग में छोटे से बड़े को लगाते हैं। सन के हिसाब से, दूरी के हिसाब से हम लगाते हैं। सबसे पहले आएगा मरकरी, उसके बाद आएगा वीनस, उसके बाद आएगा अर्थ, उसके बाद आएगा मार्स, उसके बाद आएगा जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, फिर आएगा लास्ट में नेपच्यून। ठीक, अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, बड़े से छोटे की तरफ लगाते हैं कि बड़े से छोटे में लगाएंगे तो सबसे पहला कौन सा प्लैनेट आएगा? सबसे पहला प्लैनेट आएगा आपका जुपिटर, फिर आएगा सैटर्न, फिर आएगा यूरेनस, फिर आएगा नेपच्यून, फिर अर्थ, फिर वीनस, फिर मार्स और फिर मरकरी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये चीजें। लीस्ट रेवोल्यूशन टाइम, देखिए सबसे कम रेवोल्यूशन टाइम किसका है? मतलब जो सबसे कम सूर्य के चक्कर लगाता है वो है मरकरी। उसको सिर्फ 88 दिन, 88 डेज लगते हैं सूर्य का एक चक्कर लगाने में। हाईएस्ट रेवोल्यूशन पीरियड, सबसे ज्यादा रेवोल्यूशन पीरियड कौन से प्लैनेट का है? उसका है वो नेपट्यून का। उसको कितना समय लगता है? 164 ईयर्स, मतलब 164 साल लगते हैं उसको सन के चारों तरफ घूमने में। अब आते हैं तीसरा, हाईएस्ट रोटेशन पीरियड। रोटेशन मतलब अपने ही अक्ष पे घूमना। सबसे ज्यादा हाईएस्ट रोटेशन पीरियड किसका है? वीनस का है। उसको 243 डेज यानी 243 दिन लगते हैं अपने ही अक्ष में घूमने में। लीस्ट रोटेशन पीरियड, सबसे कम रोटेशन पीरियड अपने ही एक्सिस पे जो घूमते हैं उस किसके प्लैनेट का है? वो है जुपिटर का। इसको सिर्फ 9 आवर्स 56 मिनट लगते हैं, यानी 9 घंटे 56 मिनट लगते हैं अपने ही अक्ष पे घूमने में। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है,
इसी कारणवश हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम आपको मिलते हैं इसी वीडियो के अगले पार्ट में, तो हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू दोस्तों।